नमस्कार, 10 सूत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अतुल द्विवेदी। 10 सूत्र ने आपको पहले ही बताया था कि आज यानी कि 13 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई अपने आप में बेहद अहम थी क्योंकि राज्य सरकार अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखने वाली थी प्रमोशन में आरक्षण मामले पर, क्योंकि पिछली सुनवाई में सामान्य वर्ग ने काफ़ी आपत्ति उठाई थी जो सरकार प्रमोशन कर रही है उन पर। और आज जो सुनवाई में हुआ वो तो जो घटनाक्रम है वो एक अलग तरह का ही घटनाक्रम निकल करके सामने आया। दरअसल आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ ये कि जब डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही थी, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं विवेक रूसिया, वो जब डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे थे तो उन्हें एक पुराने केस में अपना नाम दिखाई दिया अधिवक्ता के तौर पर, यानी उन्होंने उस मामले की पैरवी की थी सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है, उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया है और अब प्रमोशन में आरक्षण मामले के लिए नई बेंच गठित की जाएगी और वो बेंच अब प्रमोशन में आरक्षण मामले को सुनेगी। लेकिन एक राहत की बात यह है कि फिलहाल हाईकोर्ट ने प्रमोशन देने पर कोई रोक नहीं लगाई है। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की है और हाईकोर्ट में 7 याचिकाओं पर, जो 7 याचिकाएं लगाई गई हैं, उन पर सुनवाई हो रही है और करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों के बीच में तीखी बहस हुई। सामान्य वर्ग और जो सरकार है इनके बीच में अच्छी खासी बहस देखने को मिली है और इस दौरान जब रिकॉर्ड जांचे जा रहे थे तो एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया को पुराने सुप्रीम कोर्ट के मामले में अपना नाम अधिवक्ता के तौर पर दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने निष्पक्षता के सिद्धांत के आधार पर खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। अब निष्पक्षता का सिद्धांत मतलब ये कि वो ये नहीं चाहते कि जब इस केस का कोई निर्णय आए, कोई फैसला आए, तो कोई आरोप लगे उनके ऊपर उनके किसी पुराने केस को लेकर के जिसकी उन्होंने पैरवी की थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया है। अब सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष किसने रखा, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। तो सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए थे सीनियर एडवोकेट हैं CS वैद्यनाथन। इन्होंने सरकार का पक्ष रखा और इन्होंने ये कहा है कि सालों से प्रमोशन नहीं होने के चलते जो प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी पद खाली हो गए थे, सरकार काफ़ी दबाव में काम कर रही थी और बड़ी संख्या में पद खाली होने से कर्मचारी लंबे वक्त से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। और कोर्ट को ये भी बताया गया है कि सभी प्रमोशन जो हुए हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग है उनके अंतिम निर्णय के अधीन ही किए गए हैं, यानी सरकार इन फैसलों को बदल भी सकती है कोर्ट के फैसलों के आधार पर, ये बताया गया है कोर्ट को। और इसीलिए उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माना। और ये बात यहाँ पर ये हो रही है जब जो महाधिवक्ता हैं प्रशांत सिंह, उन्होंने जो मौखिक टिप्पणी की थी हाईकोर्ट में कि सरकार प्रमोशन नहीं करेगी जब तक हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता, इसको लेकर के ये कहा गया CS वैद्यनाथन की तरफ से कि इसमें कोई बाध्यता नहीं थी, ये कानूनी तौर पर कोई बाध्यकारी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी, इसीलिए सरकार ने प्रमोशन दिए हैं। और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी ये भी थे, इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों का हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि प्रमोशन प्रक्रिया का जो आधार है वो आधार सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसले हैं, महाधिवक्ता ने ये कहा। लेकिन जो सामान्य वर्ग के जो अधिवक्ता हैं मनीष शर्मा, इनका ये कहना है कि सरकार का ये जो कदम है प्रमोशन देने का, ये गलत है। सामान्य वर्ग का ये आरोप है कि प्रमोशन शुरू करने से पहले हाईकोर्ट के सामने आकर के सरकार को परमिशन लेनी चाहिए थी कि हम प्रमोशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग ने यह भी कहा है कि बिना कोर्ट की मंजूरी के प्रमोशन शुरू करने से आगे फिर नए विवाद खड़े हो सकते हैं और ये भी मांग की जा रही है कि जब तक जारी किए गए प्रमोशन आदेश निरस्त किए जाएं और आगे की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाई जाए। सामान्य वर्ग फिर आज भी प्रक्रिया पर रोक लगाने की लगातार मांग कर रहा था, लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार ने भी ये कहा है कि कुछ याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर हैं और प्रमोशन का सीधा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। और ये सब सुनने के बाद में फ़िलहाल सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि प्रमोशन पर फ़िलहाल तक कोई रोक नहीं है और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं विवेक रूसिया, वो इस मामले से अब अलग हो चुके हैं। अब एक नई बेंच बनेगी, जस्टिस विनय सराफ तो अब इस मामले में आ ही चुके हैं। अब देखते हैं दूसरे कौन से जज हैं जो इस बेंच में आते हैं और फिर इस मामले की सुनवाई शुरू होती है। लेकिन अब ये सुनवाई होगी कब, तो एक अपडेट आपके लिए बता दें कि ये सुनवाई अब अगले हफ्ते कभी भी लिस्ट हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले को अगले हफ्ते सुना जाएगा, तो देखते हैं, जब तक इंतजार कीजिए अगले हफ्ते सुनवाई कब होती है और उस सुनवाई में क्या होता है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, 10 सूत्र आपके लिए वो अपडेट भी ज़रूर लेकर के आएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे और मेरे साथी सईद खान, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।